गुड मॉर्निंग। आज हम संप्रभुता के बारे में ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में जहां हमने पिछले वीडियो को छोड़ा था वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संप्रभुता के बारे में जो प्रमुख उसके दो सिद्धांत थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी कि उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, कि एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो जो एकलवादी सिद्धांत है उसकी जो प्रथम शाखा है, एकलवादी सिद्धांत की जो प्रथम शाखा है कानूनी प्रभुसत्ता, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कानूनी प्रभुसत्ता के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो एकल कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस शाखा के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित है, परंतु संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। एकलवादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, वो स्वयं ये कहता है कि जो संप्रभुता है वो संपूर्ण संप्रभुता कहाँ निहित होती है, राज्य में निहित होती है। उसका विभाजन नहीं होता, वो अविभाज्य होती है, सर्वशक्तिशाली होता है, मतलब राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन जो एकलवादी संप्रभुता का जो कानूनी प्रभुसत्ता संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि संप्रभुता राज्य में ही निहित होती है, लेकिन उसका जो प्रयोग करने वाली जो बॉडी है, जो उसका वास्तविक रूप से प्रयोग करती है वो कौन है? कार्यपालिका है। उसका प्रयोग कौन करती है? कार्यपालिका करती है। जब एकलवादी संप्रभुता में संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करें तो वो कौन सी संप्रभुता कहलाती है? कानूनी संप्रभुता कहलाती है। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन कौन है? बोंदा है, हॉब्स है, ऑस्टिन है, बेंथम और H.L. हर्ट, ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। अब हम जो इसके जो प्रमुख समर्थक है उसमें से कुछ समर्थकों के विचार भी देख लेते हैं। उसमें सबसे जो प्रमुख है वो है जीन बोंदा, जिन्होंने सर्वप्रथम संप्रभुता जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। जीन बोंदा ने ही सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका 1576 में संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई बंधन नहीं लगा रहता है। बोंदा क्या कहता है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई बंधन नहीं लगा रहता है, यानी कि ये जो संप्रभु है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाने की बात करता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो शासक पर व्यवहार में 5 प्रकार के बंधन लगाता है, 5 प्रकार से प्रतिबंध लगाता है। वो 5 प्रतिबंध कौन कौन से हैं? ईश्वरीय कानून का प्रतिबंध रहेगा शासक के ऊपर, वो सब कुछ कर सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उस पर ईश्वरीय कानून का प्रतिबंध रहेगा, वो ईश्वरीय कानून के अनुसार ही उसको कार्य करना है। दूसरा जो प्रतिबंध है वो प्राकृतिक कानून का है, कि जो प्राकृतिक कानून है उसके अधीन रहते हुए ही शासक को कार्य करना है। वो संप्रभु है लेकिन उसको प्राकृतिक कानून के जो नियम हैं उनके अनुसार, जो कानून है उसके अनुसार ही उसको कार्य करना है। तीसरा प्रतिबंध लगाता है संवैधानिक कानून का, कि जो संविधान के अंदर जो कानून है, जो संवैधानिक कानून है, उनका भी प्रतिबंध शासक के ऊपर रहेगा। शासक को संवैधानिक कानून के अधीन रहते हुए ही कार्य करना है। चौथा प्रतिबंध वो रीति रिवाजों को लगा देता है, कि जो समाज के जो रीति रिवाज है, उसका जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनका भी प्रतिबंध शासक के ऊपर रहेगा। और पांचवा प्रतिबंध लगाता है संपत्ति का। तो इस प्रकार बोंदा शासक को संप्रभु तो बनाता है, लेकिन उसके ऊपर संप्रभु बनाते हुए उसके ऊपर 5 प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है, 5 प्रतिबंध लगा देता है। इसलिए बोंदा की जो संप्रभुता है उसको सीमित संप्रभुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीमित संप्रभुता भी कहते हैं। लेकिन बोंदा ने शासक के ऊपर सकारात्मक कानूनों का प्रतिबंध नहीं लगाया था। ये है बोंदा के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं हॉब्स की। तो जो हॉब्स आया था, हॉब्स ने जो बोंदा के द्वारा जो शासक के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध हटा दिए। जो 5 प्रकार के जो प्रतिबंध लगाता है बोंदा शासक के ऊपर, वो सारे प्रतिबंध हॉब्स ने हटा दिए और उन्होंने निरंकुश तंत्र की स्थापना की। वो शासक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तो वो किस तंत्र की स्थापना कर रहे हैं? निरंकुश तंत्र की स्थापना कर रहे हैं। कानूनी संप्रभुता के माध्यम से क्या करते हैं? निरंकुश तंत्र की स्थापना करते हैं। अपनी जो पुस्तक है, इनकी फेमस पुस्तक है लेवाइथन, उसके अंदर वो सारे प्रतिबंध हटा देते हैं जो बोंदा के द्वारा लगाए गए हैं। उसके बाद करते हैं हम चर्चा आइंस्टीन की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संप्रभुता के बारे में, क्योंकि इन्होंने ही कानूनी संप्रभुता को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया था। क्या किया था इन्होंने? जो कानूनी संप्रभुता है उसको लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया था,
क्योंकि इससे पहले जो विचारक आया था हॉब्स, उसने कानूनी संप्रभुता को के माध्यम से क्या किया, निरंकुश तंत्र की स्थापना की थी। लेकिन जो आइंस्टीन आता है वो संप्रभुता के माध्यम से वो संप्रभुता को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है। इन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में सर्वप्रथम संप्रभुता की उसमें कानूनी संप्रभुता की व्याख्या करता है। लेकिन जो सर्वप्रथम व्याख्या करता है वो अपनी इसकी दूसरी एक किताब और है, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इसके अंदर ये सर्वप्रथम संप्रभुता की व्याख्या करता है और इसकी जो व्याख्या करता है उसमें ये परिभाषा देता है संप्रभुता की। क्या परिभाषा देता है? संप्रभु एक जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए। क्या कहता है? संप्रभुता की परिभाषा दे रहा है तो ये क्या कह रहा है? संप्रभु एक जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश समाज स्वभावतः करता हो, अधिकांश समाज स्वभावतः करता हो, परंतु वह किसी की आज्ञा का पालन करने का आदी ना हो। ये संप्रभुता की परिभाषा दे रहा है। कौन? आइंस्टीन। आइंस्टीन कह रहा है कि संप्रभु एक ऐसा जीता जागता इंसान होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन समाज स्वभावतः करता हो, कि वो उनकी आदत में हो, कि समाज की आदत में हो, उनके स्वभाव में हो कि उसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन जो स्वयं संप्रभु है उसको किसी भी की भी आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है? संप्रभु है। वो क्या है? संप्रभु है। और इस प्रकार जिस समाज का निर्माण होता है वो समाज भी कैसा होता है? संप्रभु समाज होता है। और इस प्रकार वो व्यक्ति भी संप्रभु होता है, वो व्यक्ति भी संप्रभु होता है। और ऐसे व्यक्ति का आदेश ही कानून है। जो संप्रभु जो व्यक्ति इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो आइंस्टीन ने जिस प्रकार के व्यक्ति का चरित्र कि एक जीता जागता इंसान है जो जिसके आदेश का समाज स्वतः या स्वभावतः आदेश का पालन करता हो और उसको स्वयं को किसी के आज्ञा का या आदेश का पालन करने की इच्छा ना हो या जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ना हो, तो वो क्या कहलाता है? संप्रभु। और जो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके आदेश ही कानून है। वो जो बोलता है वो ही कानून है। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभु के बारे में क्या कहता है आइंस्टीन? संप्रभु का आदेश ही कानून है। जो उसने बोल दिया वही कानून है, वही लकीर है, कि जो उसने उसके पेन से लिख दिया या जो उसने बोल दिया वही कानून है। उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। संप्रभुता के बारे में जो विशेषता बतलाता है आइंस्टीन, क्या क्या विशेषता बताता है? संप्रभुता कैसी होती है? सर्वोच्च होती है। आइंस्टीन कहता है कि जो संप्रभुता होती है वो कैसी होती है? सर्वोच्च होती है। उसको कोई भी उससे ऊपर कोई भी नहीं होता, वो सबसे ऊपर वही होती है। निरंकुश होती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो अपने क्षेत्र में कैसी होती है? निरंकुश होती है। अजेय होती है, वो कभी भी पराजय नहीं होती है। वो अपने क्षेत्र में कैसी होती है? अजेय होती है। स्थायी होती है। संप्रभुता हमेशा स्थायी होती है। किसी भी राज्य के पास संप्रभुता है तो वो कैसी है? स्थायी है। वो राज्य जब तक बना रहेगा तब तक उसके पास संप्रभुता रहेगी। वो सार्वजनिक भी बताता है। आइंस्टीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सकारात्मक कानून का जनक है। अब हमने चर्चा कर ली तीन जो विचारक हैं, बोंदा, हॉब्स और आइंस्टीन। इन तीनों के जो विचार थे कानूनी संप्रभुता के बारे में, उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके राजनीतिक संप्रभुता की और लोकप्रिय संप्रभुता की।